लाहौर से वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार बाबर डोगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबर डोगर जी, अभी 4 दिन के बाद पाकिस्तान में आम चुनाव है और उसके पहले धड़ाधड़ एक्शन देखने को मिल रहा है इमरान खान के खिलाफ। इसकी वजह क्या है और अभी हालात क्या है? चुनाव के मद्देनजर पाकिस्तान कितना तैयार, किसका पलड़ा भारी, ये सब कुछ आप दर्शकों को बताएं। जी सबसे पहले जो चुनाव है 4 दिन के बाद इलेक्शन हो रहे हैं और यहाँ पर बड़ी गहमा गहमी है। कैंपेन जो है पूरी अरूज पर है। ये तो आपको पता है कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी जो पीटीआई है, कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने की वजह से ये इनके कोर्ट ने उसको निशान नहीं दिया। इलेक्शन सिंबल उनको नहीं मिला, तो उनके जो कैंडिडेट्स हैं बगैर किसी इलेक्शन सिंबल के लड़ रहे हैं और चूंकि कोर्ट ने उस पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, लिहाजा उसके कैंडिडेट जो है वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं। पीटीआई के बाद कैंडिडेट्स तो लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो अपनी कैंपेन भी चला रहे हैं। मैंने लाहौर में उनके बैनर्स भी लगे हुए हैं, वो सारे अपनी कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू उनको आ रहा है वो ये है कि उनके पास पार्टी का कोई सिंबल नहीं है। उनको लोगों को बताना पड़ रहा है कि हमारा सिंबल ये है। हर कैंडिडेट का अलग-अलग सिंबल है। दूसरी तरफ अगर देखें तो जो नून लीग है, नून लीग लाहौर में उनकी बेस कैंप है, बड़ी ताकतवर है, मजबूत है। लाहौर हमेशा से उनका गढ़ है। वो नवाज शरीफ पाकिस्तान में है, वो अपनी भरपूर कैंपेन चला रहे हैं, अपने सिंबल जिनको उनका सिंबल शेर है उसके साथ चला रहे हैं। और उसी तरह पीटीआई जो है, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, वो भी पहली मरतबा लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो भी अपनी कैंपेन चला रहे हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी लीडरशिप जो है वो भरपूर तरीके से इलेक्शन में कैंपेन चला रही है, जमात इस्लामी है या बाकी है। लेकिन पीटीआई को कहा जाता है पाकिस्तान में सेना का जिसके सिर पर हाथ हो उसी का जीतना तय है और सेना अपने हिसाब से सब कुछ करती है। तो क्या माना जाए, अभी नवाज शरीफ का पलड़ा भारी है क्योंकि सेना का शायद उन पर हाथ है? देखिए ये जो 2018 में आप देखें तो उस वक्त भी यही परसेप्शन था कि एस्टेब्लिशमेंट जो है नवाज शरीफ से नाराज है और उसके नतीजे में ये था कि पीटीआई को जो है वो सपोर्ट कर रही है। लेकिन एक चीज आप देखिए कि पीटीआई डिस्पाइट इस इंप्रेशन के पीटीआई के साथ एस्टेब्लिशमेंट है, पीटीआई सिंपल मेजोरिटी नहीं ले सकी थी और पीटीआई ने एमक्यूएम, उसके बाद बलोचिस्तान की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी, बाकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी। इनके एक वो गवर्नमेंट जो कोलिशन गवर्नमेंट थी, सिंपल मेजोरिटी नहीं थी पीटीआई के साथ। तो अब अगर आप ये कहें कि नून लीग पे चौका एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है और नून लीग 2/3 मेजोरिटी ले जाएगी या सिंपल मेजोरिटी ले जाएगी, ये बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर बड़े स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं पाकिस्तान में। मैं आपको एक बात बता दूं, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि बड़े ताकतवर हैं, अपने हलकों में बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और वो आजाद भी लड़ते हैं। तो इस दफा ये लग रहा है कि आजाद उम्मीदवारों की तादाद खासी ज्यादा होगी और बाद में फिर पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए। किस मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है? देखिए इस वक्त नून लीग जिस चीज पे बेस कर रही है वो तो यही है कि जी हमने डेवलपमेंट की, हमने यहाँ पे मोटरवेज बनाई, हमने यहाँ पर जो है सड़कें बनाई। डेवलपमेंट जब भी नून लीग आती है डेवलपमेंट लेके आती है, जबकि पीटीआई जो है उनके पास सिंपैथी कार्ड है। लेकिन महंगाई बहुत है, गरीबी का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान को, बहुत सारी चीजें, अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, ये सब कुछ अभी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और वहां के हालात के बारे में दर्शकों को बताने के लिए डोगर जी।